Hello everyone. Very warm welcome to everyone to an academy that is India's largest online education portal. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. I am Praveen Mishra and we are going to proceed in our today's hot topic that is the most interesting topic on the internet today. और आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये Robot tax for AI hit jobs figures in the FM that is Finance Ministry budget meet. इंसानों पर तो टैक्स लगता सुना था, ठीक है, लेकिन अब इंसान रोबोट से इतना घबरा गया है हमारा हम सब कुछ कि अब हमें रोबोट पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है. सो एज यू कैन सी हियर, हम टैक्स किस पर लगा रहे हैं? रोबोट पे लगा रहे हैं. और ये लिटरली में ये हमारा खौफ है, ये हमारा डर है. अब इससे बुरा क्या हो सकता है? देखो, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी का अपने आप में अगर प्लस पॉइंट है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. चलो शुरुआत करते हैं ना. आज से हम चलो तो करीब 200-300 साल पीछे चलते हैं. 1760 टू 1850 एक रफ टाइम पीरियड कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का. ये दुनिया आज जो कंफर्ट जोन में है, ये गिफ्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की. और ये दुनिया आज अगर किसी डिस्कंफर्ट में है ना, तो ये भी गिफ्ट है हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही. When we talk about 1760 to 1850 time period industrial revolution का, जब it began in England and spread its roots throughout Africa, Asia, Europe, okay, America, North America and so on. So इसने ना, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अगर स्टीम इंजन दे दिया, ओके, ऑटोमेटेड बोट्स दे दी, फेरीज दे दी, है ना, तो इसने फिर एक एक्सेस इंक्रीज क्राइम लेवल को भी जो है बर्थ, यानी कि उसको भी जो है जन्म दिया. कहा जाता था इंडस्ट्रियल लेबर के टाइम पीरियड पे या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पे कि वंस द विलेज फार्मर नाउ द सिटी क्रिमिनल. ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसने इंडस्ट्रीज लगाई, जिसने गांव से उठा के लोगों को तो शहरों तक बुला लिया, लेकिन शहरों में आने के बाद इन लोगों के पास ना तो प्रॉपर रहने के लिए घर था, ना प्रॉपर खाने के लिए खाना था, वेजेस इतने कम मिल रहे थे कि क्या ही बोला जाए. हेंस एज अ रिजल्ट क्राइम रेट भी बहुत इमेंस स्पीड पर बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पे. और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आगे बढ़ते 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 हमें एक जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा और दे दिया, जिसका नाम है पोल्यूशन, और जिससे आज हम सब परेशान हैं. अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कोई जो है एक इंसान है और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप इसको बहुत 100% रिलेट कर पाएंगे. हमारा जो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर हमारा जो एक सबसे बोलते हैं ना बेहतरीन, अगर आज की डेट में बोला जाए कि आज इन्वायरमेंट बहुत साफ है, पोल्यूशन कम है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, तो उस दिन हम पुअर पे रहते हैं. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, क्लियर दैट इज गुड, वेरी गुड, पुअर, बैड, सिवियरली इफेक्टेड, मतलब एकदम ही खत्म. तो हम तो सिवियरली बैड कंडीशंस में रहते हैं, सिवियरली बैड हमारा इन्वायरमेंट रहता है हमेशा. जो है इतना पोल्यूशन रहता है इधर. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो है अगर हम बात करें उसके रिलीज इन इन्वायरमेंट में, तो हमारा दिल्ली इसमें बहुत आगे रहता है. राइट, हमारा दिल्ली एनसीआर पूरा इसमें बहुत आगे रहता है. और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ना ऐसा देखने को आता है कि आज जो पोल्यूशन लेवल है वो पुअर पे है, तो हम कहते हैं यार आज बहुत मतलब एकदम बढ़िया है, आज तो एनवायरमेंट बढ़िया चल रहा है, आज तो पोल्यूशन कम है, और वो पुअर पे है. तो हमें इतना पोल्यूशन की आदत हो चुकी है. सो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर हम जितने भी लोग रह रहे हैं, हर दूसरे से तीसरा इंसान या तो इसको अस्थमा है, या तो कोई भी एक लंग डिजीजेस या स्किन डिजीज कुछ तो भी है. Right, any of them, either suffering with any kind of the skin disease, any kind of a lung disease, or any kind of an XYZ disease that is happening because of only and only pollution. हमारी जो यमुना है, ठीक, जिसे हम सेक्रेड रिवर भी मानते हैं, वो भी पोल्यूशन से इतना ज्यादा जो है इफेक्टेड है कि उसमें भी झाग निकलने लग गए हैं अब गंदे पानी से. राइट, तो अब आप सोचो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का तोहफा है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का गिफ्ट है हम सबको कि हम किस तरीके से चल रहे हैं आगे. और उसी गिफ्ट में एक गिफ्ट और आता है, अनएम्प्लॉयमेंट. अब जब मशीन्स बहुत सारा काम करने लग गई हैं, अब जब ये मशीन्स हैं जो सब कुछ लगभग करने लग गई हैं, तो ऐसे में अब इंसान क्या करेगा? हर इंसान तो मालिक या बॉस नहीं हो सकता, हर इंसान तो सीईओ, एमडी वगैरह नहीं हो सकता, हर इंसान आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी नहीं हो सकता. तो यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो लेबर क्लास के लोग हैं. अगर वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, अगर वो पॉलिटिशियन नहीं है, अगर वो जो है किसी कंपनी के मालिक या बॉस नहीं है, सीईओ एमडी वगैरह नहीं है, तो यानी कि नीचे के लेवल पर काम कर रहे हैं, क्लर्क्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं वगैरह वगैरह. राइट, तो अब अगर ये सारा काम भी रोबोट कर देगा, तो ये जो करोड़ों की पॉपुलेशन है ये कहाँ जाएगी? राइट, अगर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करने लग जाए, तो फिर कहाँ जाएगा इंसान?
है ना? तो फिर इंसानों की फिर जरूरत भी क्या रह जाएगी? तो फिर इंसानों के सेफ्टी प्रोटेक्शन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी गड्ढे में डाल दिया जाएगा, अरे जाओ यार तुम्हारा क्या करना, राइट? तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो डिजिटल रोबोट है, किस तरीके से लोगों की नौकरियां खा सकता है, किस तरीके से मौजूदा समय में भी ये बहुत सारा वर्कफोर्स को रिवर्ट कर चुका है, ये उसको रिप्लेस कर चुका है। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये वाला डिस्कशन हुआ है जहां पर बोला गया है कि भाई देखो ऐसा है, इट इज नाउ द टाइम टू इम्पोज टैक्स ऑन डिजिटल थिंग्स, ऑन एब्सोल्युटली वन थिंग दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled robot. So as you can see here, economists met the finance minister ahead of the budget, and the conversation usually focused on growth, fiscal policy and deficit and investment. It was no different, okay, when most of the discussion with the finance minister Nirmala Sitharaman saw proposals to push private investment, job creation, sticking to the path of fiscal prudence while also keeping an eye on the overall debt and managing good inflation. ओके तो ये सब फोकस में रखा गया है। लेकिन इसके अलावा एक रिकमेंडेशन आई, जो कि रिकमेंडेशन आई है आईएमएफ की एक रिपोर्ट के ऊपर। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले आईएमएफ की एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत जल्दी ह्यूमन वर्कफोर्स को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो एज व्हाट यू कैन सी हियर, द रिकमेंडेशंस केम डे आफ्टर a paper by the IMF, while noting that AI can boost overall employment and wages, argued that it can put large swaths of the labor force out of the work for extended periods, further making for a painful transition, while it spoke against the imposition of robot tax. तो आईएमएफ ने बोला कि ऐसा कोई रोबोट टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। हमें इस रोबोट टैक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? सो एक चीज ध्यान में रखने वाली बात क्या है पता है, वो ये है कि अभी तक ना ऐसा कोई रोबोट टैक्स है नहीं, ये ध्यान में रखना है। नो कंट्री, स्पेसिफिकली एवरीवन ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर या विच कंट्री इज देयर। अभी तक तो देखो ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ठीक है? तो अभी के लिए आंसर यही होगा, नो। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ऑन दिस ग्लोब या विच इज द कंट्री हु हैज इम्पोज्ड अ रोबोट टैक्स, तो इस नील बट्टा सन्नाटा, शून्य बट्टा सन्नाटा। अभी तक ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, ध्यान रखना, जिसने रोबोट टैक्स जो है इम्पोज किया हो। ठीक, हो सकता है इंडिया पहली कंट्री बन जाए, जिस हिसाब से डिस्कशन चल रहे हैं, हो सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी है, अभी चांसेस हैं, वी डोंट नो, राइट? ओके एवरीवन, सो ध्यान रखिएगा, रोबोट टैक्स दुनिया भर में अभी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं आपका, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, जहां पर आप अपना फीडबैक दे रहे हैं, उसी कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बारी ना अपना रिव्यू जरूर डालना, अपना ओपिनियन जरूर डालना कि आपको क्या लगता है, रोबोट टैक्स की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो कितनी जरूरत है, मतलब हाउ मच डू वी नीड अ रोबोट टैक्स, इफ यस देन व्हाई, एंड ऑल्सो इफ नो देन व्हाई। Okay, so please do not forget to provide your valuable feedback there, your overview there as well. और प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज कि आपके YouTube पे ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एक जो है वीडियो लॉन्च किया गया है, एक पर्टिकुलर एपिसोड है जो हमारे पंचायत के जो फेमस आप देख पा रहे हैं, एक तो बनराकस साहब हैं और दूसरे विनोद जी हैं, ठीक है, राइट? तो आप देख पा रहे हैं बनराकस, तो उनको सरकास्टिकली बोला जा रहा है, लेकिन उसमें उनका जो नाम है, क्या नाम है उनका, ठीक है? सो एक भाई हैं हमारे विनोद भाई, ठीक है, और दूसरे एक जनाब और हैं पंचायत के बहुत फेमस कैरेक्टर्स जो हैं, इन्होंने हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ मिलकर ओके आपके लिए कुछ बेहतरीन लेकर आए हैं, कुछ बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं ये, ठीक है, हमारे भूषण भाई और हमारे विनोद भाई, ठीक है? सो देखिएगा जरूर, ओके? ये कल से यानी कि जो है 19 जून से ही ये चैनल पर हमारे अपलोडेड है, इन द नेम ऑफ यूपीएससी की बैठक। Okay, so it's a very important element as well for you, and apart from that guys, please आपका ऑप्शनल जो भी है, history, geography, PSI, PubAd, whatever, okay, for all those optional we have got the Unacademy June optional carnival, because जो best faculties हैं, I repeat, जो best faculties या best educators जो हैं हर एक ऑप्शनल के लिए, वो मौजूद हैं Unacademy Plus के ऊपर, राइट? और ये अनअकैडमी प्लस ही है जो आपको पता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको आपके घर से उठाकर मसूरी तक पहुंचाएगा, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन ऑफ हिल्स, उत्तराखंड मसूरी के अंदर मौजूद है हमारा एलबीएस या लबासना।
तो वहां पर पहुंचना है एज एन IAS, IPS, IFS, IRS और whatsoever as a probationer. So you know what to do. You want the best guide, you want the best mentor, you want the best educator, and they're all here present only and only on the Unacademy Plus. Okay everyone, so ध्यान दीजिएगा Unacademy Plus आपको और क्या दे रहा है. So Iconic सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है क्विक रिविजन मॉड्यूल, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, ओके, इंटरव्यू गाइडेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली कंटेंट, डाउट सॉल्विंग और बहुत कुछ. लाइव मेंटोरशिप है आपके पास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली कराई जा रही है. और उसके अलावा जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है ना वो ये रहा, 20 GS PDF बुक्स. तो फिजिकल बुक्स तो आपके पास हैं ही, साथ ही साथ आपको कुछ PDFs भी दिए जा रहे हैं, राइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां अवेलेबल हैं, ओनली एंड ओनली ऑन द अनअकैडमी प्लस. राइट एवरीवन, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ओके, फॉर द बेस्ट कंटेंट. और प्लीज भूलना नहीं कि आपका रिव्यू क्या है रोबोट टैक्स के ऊपर, आपका ओपिनियन क्या है रोबोट टैक्स के ऊपर. ओके एवरीवन, सो दिस इज मी प्रवीण मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर द डे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल. सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून. जय हिंद.